हाँ जी बिल्कुल खतरनाक मसला है लोड शेडिंग का। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसके ना नुकसान आता कितने है। घंटे बिजली जाती है? बिजली तकरीबन 5 दिन तो ऐसा होता है कि सुबह से ना शाम तक एक एक घंटा किसी किसी वक्त आती है, अच्छा, तो पूरा पूरा दिन ही तकरीबन रात दिन बंद रहती है। कम से कम 8-10 घंटे यहाँ बिजली जाती है। इससे ज़्यादा जाती है। इससे ज्यादा जाती है? हाँ जी 8-10 घंटे से ज़्यादा जाती है। ये देखिए ना कि 2-3 घंटे गई और 1 घंटा आई तो क्या फिर हुआ? हाँ, हाँ, तो फिर वो ज़्यादा ही जाती है ना, आधा दिन से ज़्यादा जाती है। अच्छा, यानी कि बिजली, आप इधर एक कमेंट कर रहे थे, ये आंटी ने बात की, आप एक कमेंट कर रहे थे कि यहाँ बिजली ऐसे जाती है जैसे, क्या कह रहे थे आप? मुझे जरा नाज़रीन को। आ रही है बिजली ऐसे जैसे ना एक मिनट के लिए, घंटा चले गई 2 मिनट आ गई, 5 मिनट आती है ज्यादा से ज्यादा, ऐसे होता है। ये दोनों हुक्मरान। मैं अब अंकल इतनी दूर आपके पास कैसे आऊँ? अब मुश्किल हो रहा है, उधर से दोबारा आ जाती हूँ आपके पास। जी जी, जरदारी और नवाज शरीफ दोनों एक ही हैं। तो आप तो मुस्लिम लीग के वोटर हैं, फिर भी आप नवाज शरीफ को फिर भी कह रहे हैं आप? अच्छा, वोटर हूँ तो रो रहा हूँ ना, परेशान हूँ इसलिए रो रहा हूँ अच्छा, कि हमने जो किया अपने साथ बहुत जुल्म किया है। ये दोनों एक ही जैसे ही हैं, और अब जो अल्लाह करे कोई यहाँ पे खमीनी आए ताकि जो सियासतदान करप्ट है उनका हिसाब करे, तो और कुछ नहीं होगा, वरना पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़। तो आप वोट डालेंगे ना? वोट के जरिए से एहतसाब करेंगे आप? नहीं करूंगा। जो हालात बने हुए हैं ना, अमीर आदमी गरीब आदमी ने पीपल पार्टी को वोट देना ही देना है, 100% वोट उसका है, मगर इनके पास हालात नहीं है। जो बनना है, आप दुआ करें पाकिस्तान की खैर हो और इस तरह चले कि जिस तरह बिजली तो एक मामूली बात है, आज फर्नेस ऑयल के पैसे दें तो ये बिजली पूरी हो सकती है, इनके ड्रामे हैं। नहीं दे रहे ना, यही अवाम इसी बात पे बात कर रहे हैं कि ये फर्ने जो गर्दिशी कर्जा है वो 4 साल में उतार दिया जाता तो ये लोड शेडिंग नहीं होनी थी। अरबों रुपए कमाए गए हैं, अवाम का खून निचोड़ के, उनकी हड्डियों का रस निचोड़ के खजाने में डाले गए हैं, लेकिन उनके काम नहीं आ रहे। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं जी? अच्छा, तो कौन, आप बात करेंगे? मेरे भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये वही मुसलमान मुल्क है जो कि कायदे आज़म ने सोचकर बनाया था? गैर मुस्लिमों ने तरक्की करके कोयले से मुल्क को चला लिया, मगर क्या हमारा वतन इस काबिल है कि इसको काफिरों के तलवों के नीचे रख लिया गया? ये वो मुसलमान मुल्क नहीं रहा। और ये मौजूदा हुकूमत जो इन्होंने मरना सिर्फ भूल गए हैं कि रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह भी है, यहाँ तो ये अपने बंगलोकारों में अपने आप को महफूज समझते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मैं किसी बेचता हूँ जी। अच्छा, पहले। और लोड शेडिंग से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? इतना फर्क पड़ चुका है कि 2 दिन से घर में बच्चे फाके पड़े हुए हैं, बस इतना ही एहसान है इस हुकूमत का और इस गवर्नमेंट का। मैं तो कहता हूँ अदलिया भी गई, गरीब आदमी भी गया ना, तो कोई वो जजों की खातर जो लोगों ने इतनी हड़तालें की थी उनके ज़मीर कहाँ गए जो पढ़े लिखे थे? हम जैसे पढ़ लोगों को, गरीब लोगों को इन्होंने जीने से मौत का रास्ता दिखा दिया है। 2 दिन से आपके बच्चे भूखे? अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें आप, मेरे घर में आए ड्यूटी वाले में, देखें, मैं आपको घर दिखाता हूँ कि हम कैसे घर में रह रहे हैं। इस पार्टी ने जो बेनजीर का खुद ही मुजरम है। आपने वोट बीबी को दिया था, मतलब पीपल्स पार्टी को दिया था? मैंने अपने खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, मैंने इनको वोट नहीं दिया और ना मैं देना ही चाहता हूँ, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह कहता है मैं 2 टोले, एक अच्छा काम करने वाला, एक बुरे काम वाला, जो गिरोह होंगे मैं दोज़ख में डालूंगा। ये कुरान मजीद की आयत है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो ये क्या क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा वाले लोग ठहरेंगे जिन्हें अल्लाह ने हुक्मरानी अता की और इन्होंने गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर दिया हमारे मुल्क के अंदर। मैं एक दिन आपके ये चैनल के वसीले से देख रहा था कि वो, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, वो दिखा रहे थे कि हमारे कोयले की कानें इतनी बड़ी हैं कि हमारे मुल्क से एक लम्हे के लिए भी लाइट लोड शेडिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये हुक्मरान सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियों को तरजीह दे रहे हैं। ये वतन अजीज़ को किस रेट में बेचना चाहते हैं? शहबाज साहब ने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आप भी क्या लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये सियासी मफादात के लिए? ये सिर्फ लोग अपनी अपनी सियासतें चमका रहे हैं। एक MKM का मर गया तो वो हड़ताल हो गई, जहाँ इतने लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ कोई बात नहीं हो रही। ये सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। आपका दुख है, मैं समझ सकती हूँ, मैं, आपके बच्चे भी भूखे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है, लेकिन दुआ से कुछ करता, अल्लाह ताला कहता है कुछ करना पड़ता है। और क्या हुक कर रही है हुकूमत? ये इन लोगों के दुख देखें, इन लोगों के तकलीफें देखें और खुदा का खौफ करें। आप भी कुछ कह रहे थे बुजुर्गों? ये कह रहा हूँ कि आर्मी और अदलिया 1 साल के लिए मुझे दे दें, ठीक है?
और साल के बाद जो है इस मुल्क का निज़ाम मैं तब्दील करके दूंगा। जितने ये सियासतदान हैं ये सब मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इनको जो है ना मैं शूट करूंगा, खुमैनी जैसे इनकलाब लाऊंगा तो फिर ठीक होगा, नहीं तो ये कभी भी मुल्क नहीं बनेगा। ये याद रखो। ये 18 करोड़ जो हमारी आबादी है ना 18, इसमें 1 लाख बंदा आज अगर कुर्बानी पे आ जाए, आज कुर्बानी पे आ जाए, कल निजाम बदलेगा। नहीं तो ये सब धोखा है। लेकिन ये और हम कौम बेगैरत है कि इन लोगों को वोट दे रहे हैं, कोई नवाज शरीफ को दे रहा है, कोई जरदारी को दे रहा है, ये सब गद्दार है। ठीक है। अच्छा, मैं ये नाज़रीन, ये जो अवाम है ये वाकई पिस चुकी है, घरों में फाके हैं, एक वक्त का खाना लोग खाने पे मजबूर हैं। यकीन नहीं आता तो जरा लोगों से आके मिले, उनसे बात करें। हम बात कर रहे हैं इसी मसले के ऊपर, लोड शेडिंग से पाकिस्तान के मजदूर का क्या हाल है, अवाम का क्या हाल है। फैसलाबाद से ये खुसूसी प्रोग्राम हमारे साथ रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। चाची नु कंग, चाचे नु कंग, पुप्पो नु कंग, दादी नु कंग। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर घंटा घर फैसलाबाद से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। अवाम के दुख हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहे और बेतहाशा अवाम के मसले हैं। काश के जो हुक्मरान हैं वो सुन सकें और हम उन्हीं की आवाज़ पहुंचा रहे हैं हुक्मरानों तक। यहाँ पे जी आप कह रहे थे, बात करेंगे। यस मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुक्मरान चेंज नहीं ला सकते, ये हम लोग चेंज लाएंगे और हमें निकलना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च वगैरह ये सब जगहों से हैं और हमें मंजर आम पर आना है। जो कोई पढ़ा लिखा है, कोई मजदूर है, कोई कुछ भी है पढ़ा, उसको मंजर आम पर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। एहतजाज ना करें, शीशे वगैरह ना तोड़ें, कोई मंजिलों को और इमारतों को ना तोड़ें। शीशे किसने तोड़े हैं? अभी जो फैसलाबाद में लोगों ने सिग्नल तोड़े हैं, सारा कुछ किसने तोड़ा? अनएजुकेटेड पीपल्स डू लाइक दैट। और कोई पढ़ा लिखा हम कोई स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें नहीं करते। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये एहतजाज ना करें और ये हुक्मरानों को वोट भी देने वाले हम हैं और नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। इसका हल यही है कि हमें चीज़ों को चेंज करना चाहिए और हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ऐसे बंदे को वोट ना दें जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खातिर हमारे से वोट मांगे और फिर उसके बाद हमें भूल जाए। अच्छा, ये शहबाज साहब ने तो कहा है कि वो सीने पे गोली खाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे अवाम के लिए, लोड शेडिंग के लिए। बड़े अरसे से लोग उनको कहे थे कि आप सिर्फ नारे लगाते हैं अवाम के लिए, महंगाई और लोड शेडिंग के लिए लॉन्ग मार्च नहीं करते। अब वो कह रहे करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैडम, शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कर रहा, ये सब एक ही थाली के चाटे बाटे हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अवाम को आना होगा और बिल्कुल आना होगा और सड़कों पर आना होगा, लेकिन बगैर एहतजाज के, और इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। यानी ये तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात मेरे भाई ने की है। आप चाचा जी, ये क्या है आपके पास? आइटम है। आइटम है ये किस चीज का घर है? ये घर है। अच्छा, नवाज शरीफ का घर है। नवाज शरीफ का घर है? क्या मतलब? ये नवाज शरीफ का घर यहाँ पे है। अच्छा, यानी कि ये इतना प्यारा बंगला है कि ये मियाँ साहब का घर है? हाँ जी। ये आप बेच रहे? हाँ जी, बेचता हूँ मैं। अच्छा, क्यों? ये क्या बस मजबूरी है। अच्छा, लोड शेडिंग से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? ये वो बच्चे बहरान है, फिर भी बच्चियाँ बड़ी जा रही है, फिर भी रोते हैं सारा दिन। बस बच्चे चली जाती है, पक्के बंद रहते हैं, समझे ना। बच्चे भी रोते हैं, फिर भी कहाँ जाए आवाम। मजदूरी पे भी फर्क पड़ा? मजदूरी भी फर्क पड़ा, भी इतनी महंगाई है, फिर भी महंगाई इतनी है, बाकी अपना पेट पालना मुश्किल हो गया है। ठीक बात है। चले, आप मियाँ साहब का घर बेच रहे हैं, अब मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन चले थोड़ी सी जगह दे दे मुझे, मैं और कुछ लोगों से बात करूं। फैसलाबाद, हटे ये इधर मेरे भाई ने घड़ियाँ लगाई नहीं है, नहीं रिमोट है। अच्छा भाई, आप कुछ लोड शेडिंग पे बात करें? नहीं, मुझे नहीं आता। आपने नहीं करनी, चले ठीक है। और यहाँ पे हटे जरा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। लोड शेडिंग पे बेटा बात करोगे? जी। कहोगे लोड शेडिंग? पूरा का पूरा निज़ाम खराब किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारा जो है ना सदर, ठीक है, इसको हटाना चाहिए। ये बताए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, जो पूरी की पूरी लॉस में जा रही है। किसी एक की हटाने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, निज़ाम ही हटाना पड़ेगा। आवाम को बाहर आना पड़ेगा, साफ जाहिर सी बात है। ठीक है, हालात ऐसे हो गए हैं कि आवाम बाहर आएगी।
सारी सी बात है, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें आप देख सकते हैं और आप ये फ्यूल टैक्स है जो बिजली के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फ्यूल सरचार्ज की बात है। जी चार्ज की बात। अच्छा, तो ये बताएं कि आप ये जो मियाँ साहब ने कहा है, और कुछ दिन पहले यहाँ पे लोड शेडिंग के खिलाफ हड़ताल भी कल भी हुआ है, मुजाहरा तोड़ फोड़ भी हुई है, आप समझते हैं कि ये होनी चाहिए और ये क्यों हुई है फैसलाबाद के? नहीं, ये तो एक जाहिलियत है लोगों की, यानी कि नॉन सेंसिबिलिटी है। हमें नॉर्मली तौर पे ये यूज़ करना चाहिए कि वोट जो है ना, एक अनएजुकेटेड जो है ना वो पर्सन ना ऐड करे। ठीक है, नहीं, अब पढ़ लिख के देना चाहिए। अच्छा चले, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैं मैडम ये समझता हूँ एक आसान तरीका एहतजाज का लोड शेडिंग के खिलाफ, कोई भी पाकिस्तानी इस दफ़ा बिजली का बिल जमा ना करवाए। खुदारा इस तरीके से सुलझे तरीके से एहतजाज करें और कोई भी बंदा बिजली का बिल ना जमा करवाए। जब इनके अवानों में भूख हड़ताल होगी ना, फिर इनको एहसास होगा गरीब आदमी का। आप ये कह रहे हैं कि बिल ही ना दे, कोई बिल ना जमा करवाएं। हमारे अच्छे तरीका एहतजाज का यही तरीका है, ये तरीका नहीं है फोड़ नहीं करनी चाहिए, बिल ना जमा करवाएं बस। ये भी पब्लिक का ही नुकसान, यानी पब्लिक अपना ही नुकसान करे। मोहल्लों में, शहरों में, बाजारों में खड़े हो जाएं, जो बिजली का बिल लेने आए उसकी मारपीट करे, बस जाए भी छुट्टी। अच्छा, आप क्या कहें? ये क्या है कि MNA MPs जितने भी है ना, उनके घर के कनेक्शंस काट दिए जाए। अगर ये सब कुछ बंद होना चाहिए तो फिर देखते हैं ये हमारे MNA MPs कैसे सर उठाते हैं जाकर असम्बली में। ये सिर्फ हम पे अजाब नाजिल हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिर? सिर्फ हम नाअहल हैं, हम नाअहल नहीं हैं। हम कहते हैं कि जरदारी साहब नाअहल है, ये नाअहल है, उनसे ज़्यादा हम नाअहल हैं। ये मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि वो कौम मर जाती है जिसके ऊपर, मतलब जो कौम मर जाती है, मैंने हैसुल कौम हम मर जाते हैं जब हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान नाजिल कर दिए जाते हैं नाअहल हो। तो इससे हमें सबक मिलता है कि हम उनसे भी ज़्यादा नाअहल हैं, हम उन्हीं को ही वोट देते हैं हर बार। पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ये समझ नहीं होती। ये हमारा वडेरा है, ये हमारे पुलिस केस आजकल का हल कर देगा। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ सर CA का। अच्छा। तो मुझे नहीं समझ आती, हमारे हाल इतने बुरे हैं, हमें ही पता है कि क्या हो रहा है हमारे। देख के लोगों को इलेक्ट करना चाहिए ना, ताकि मसलों का हल ना हो। थोड़ा सा हट जाए यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? ऐवान सदर की बिजली बंद होनी चाहिए। अच्छा, क्यों ऐवान सदर की क्यों होनी चाहिए? कोई डेंगू लड़ेगा तो पता चलेगा ना उनको। अच्छा, क्या डेंगू पंजाब में और वो जाके इस्लामाबाद में लड़, तो फिर वो सदर किस लिए बने हैं? ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे सारे, उनको अवाम का सोचना चाहिए। लेकिन लोड शेडिंग का क्या, आप क्या कहेंगे, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? आप लोग कैसे कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, वो लोड शेडिंग खत्म करवा सकते हैं? वो कैसे कराएंगे खत्म? पहले तो नहीं होती थी। अच्छा, पहले कब होती थी लोड शेडिंग? अच्छा, नहीं, मियां नवाज शरीफ जो है वो खत्म करा सकते हैं लोड शेडिंग? करा सकते हैं। क्या कह रहे हैं जी? खत्म करा सकता, नवाज शरीफ नहीं करा सकता। क्यों, वो कैसे? वो इस वास्ते कोई इख्तियार है, कोई इख्तियार कोई नहीं। अच्छा, नहीं, पंजाब में तो उनकी हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद वो पैदा कर सकते हैं। पंजाब की कर सकता जो एक ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ पावर है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ सारा कुछ खाता है, वो तो करा सकता। नवाज मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास इख्तियार है, उनको खत्म करनी चाहिए। पास है ये इख्तियार, ठीक बात, ठीक। बिजली का जो इख्तियार है ये वफाक के पास है। नहीं, अब तो 18वीं तरमीम के बाद नहीं रहा। 18वीं तरमीम की करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। वो भी इन्होंने करना जो अपना उन्होंने उत्ते करना जिन्होंने। ठीक है, ये जी मैं मैडम कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क छोड़ दें, ये उनकी मेहरबानी है। वो ये वजह कि 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो 1 साल में ये क्या करेंगे? तो इनको बड़ी मेहरबानी है। जो बेनजी अपने साथ कुछ लेके गई है, ये कुछ मेरा ख्याल जरदारी साहब लेके जाएंगे। तो मैं इनके साथ यही बात करूंगा कि इनके साथ यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ये सब कुछ जो मामले बने हुए ये छोड़ दें, इनकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, जो पाकिस्तान का निज़ाम बन गया है ना, इसके आगे मेरा ख्याल कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी खड़ा आता है वो अपने मसले के लिए। मैं और भी लोगों से बात करूँ, इनकी बात भी दुरुस्त है कि अब आवाम इतने ज़्यादा मजबूर है कि उनके पास सिवाय इस सिस्टम को कोसने के, जमहूरियत को गाली देने के और उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ एक सेकंड, ये थोड़ी सी जगह हमें मिल जाए।